हाय, दिस इज़ बलिंदु प्रताप सिंह। क्लास 9th के विज्ञान के एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल्स करने वाले हम लोग। बल तथा गति के नियम के आंकिक प्रश्न। न्यूमेरिकल्स नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं इसमें, ठीक है। न्यूमेरिकल्स, ओके। चलिए तो न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं। पहला सवाल देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। पत्थर का संवेग ज्ञात कीजिए। थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा हुआ 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पत्थर, तो द्रव्यमान दिया हुआ हमें 5 किलोग्राम, 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से लुढ़क रहा है। उसका वेग जो है वो 10 मीटर प्रति सेकंड है। तो वेलोसिटी दिया हुआ है, हमसे संवेग पूछा है। तो अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो आपको आइडिया होगा, थोड़ा सा भी आपने रिवाइज किया होगा मेरा लेक्चर, तो आपको आइडिया होगा कि संवेग को पी बोलते हैं। और पी कैसे निकलता है? एम इंटू वी से। तो यहाँ पे एम बराबर देखिए दिया हुआ है कितना, यहाँ पे देखिएगा 5 किलोग्राम द्रव्यमान, तो दिया हुआ है 5 केजी सिंपली। और वेलोसिटी दिया हुआ है v बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा है, तो 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। हमें संवेग निकालना था तो p बराबर एम से निकालेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा p बराबर m की वैल्यू रखिए 5 इंटू वी की वैल्यू रखिए 10, तो ये हो गया 50, ये हो गया 50, 50 आ गया, ठीक है। तो 50, और इसका यूनिट आप जब तक नहीं लिखेंगे इसका आंसर सही नहीं होगा। तो यूनिट में आपका आ जाएगा द्रव्यमान का यूनिट केजी और वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो डैश लगा के आप लिख देंगे मीटर पर सेकेंड, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, यही होता है संवेग का मात्रक। बिना मात्रक के आपका सवाल जो है वो गलत हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन में कुल मिला के ईजी क्वेश्चन था। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए था, एम इंटू वी वाला जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए था। और इस फॉर्मूले के अलावा आपको यूनिट का विशेष ध्यान देना होता है। अगर यूनिट अगर आपने सही से नहीं लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे केजी है, तो केजी को ध्यान देना है, ये मीटर पर सेकेंड ये ध्यान देना है। आपको पता है कि एक सिस्टम होता था MKS, ठीक है। इसमें लंबाई को मीटर से नापते थे, द्रव्यमान को किलोग्राम से नापते थे और समय को सेकेंड में नापते थे। इसको हम लोग स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम यानी कि SI सिस्टम भी कहते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि बिना SI सिस्टम के, बिना आप MKS सिस्टम के अगर आप मात्रक लिख देते हैं और सवाल को हल कर देते हैं तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट केस में यहाँ सभी मात्रक सही थे, तो आपका सवाल सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फटाफट से इसको भी देखते हैं। कह रहा है किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो दिया है उसको लिखिए। फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने में क्या करना पड़ता है कि जो दिया है पहले उसको लिखो, फिर आप दिमाग लगाओ कि फिजिक्स का कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं और कैसे सवाल को हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है किसी 2 किलोग्राम द्रव्यमान की गेंद में, तो यानी कि द्रव्यमान m बराबर कितना दिया हुआ है, 2 kg दिया हुआ है। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए, यानी कि एक्सेलरेशन हमें चाहिए 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन चाहिए, त्वरण चाहिए। कह रहा है उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी, यानी कि फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, यही सवाल है। तो आपको भी पता है कि ऐसे क्वेश्चंस पे आप पहले फोकस करिए कि क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा भी नोट डाउन करेंगे, थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपको दिखेगा कि द्रव्यमान दिया हुआ है और त्वरण दिया हुआ है, यानी m दिया हुआ है, a दिया हुआ है, f पूछा है। तो आपको तो एक ही फॉर्मूला पता है ना, f बराबर m इंटू ए, एफ बराबर m इंटू ए, ये फॉर्मूला पता है। यही एक रिलेशन है जिसमें फोर्स आप निकाल सकते हैं अगर मास और एक्सेलरेशन दिया है। न्यूटन्स सेकेंड लॉ भी है, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूटन का कौन सा लॉ है? सेकेंड लॉ भी है, ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ है। देखिए बहुत सारी चीज़ें रिवाइज हो जाती हैं और न्यूमेरिकल्स इसीलिए कराया जाता है कि आप उस पर्टिकुलर चैप्टर में थोड़ा सा मतलब कहीं ना कहीं एक्सपर्ट हो जाएं, आप तमाम चीज़ों को एनालिसिस कर पाएँ, तमाम चीज़ों के एनालिसिस कर पाएँ, तमाम चीज़ों को सीख पाएँ। तो फिर आपको इसलिए न्यूमेरिकल्स, और देखो कभी भी केवल थ्योरी से फिजिक्स में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं। अगर आप फिजिक्स में एक्सपर्ट होना चाहते हैं, आप थ्योरीज याद करने के बाद आप उस पर ज़्यादा पकड़ बनाना चाहते हैं, आप सोचते हैं कि इस पर मैं मैक्सिमम फोकस करूँ और ज़्यादा मुझे नॉलेज मिले या फिर ज़्यादा मुझे चीज़ें याद रहें, अगर आपको कहने का मतलब ये है कि एडवांस लेवल पे जाना है, कंपटीट करना है लोगों से, तो न्यूमेरिकल्स करना पड़ेगा। चलिए एफ बराबर एम इंटू ए, तो इसको लगा लेते हैं, बहुत आसान है अब ये तो F बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान रख दीजिए, यहाँ पे कितना दिया हुआ है 2 kg, तो 2 रखिए, इंटू एक्सेलरेशन कितना दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 8 रख दीजिए, तो 8 दूना कितना हो गया 16। और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, M का मात्रक किलोग्राम रख दीजिए, डैश लगाइए। और त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो आप लिख दीजिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये इसका मात्रक आ गया। और आपको पता होगा, शायद आपको पता होगा कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है, किलोग्राम डैश मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो होता है, इसी को हम लोग 1 न्यूटन भी बोलते हैं। मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, 1 न्यूटन जो है वो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर भी होता है। तो इसको आप चाहें तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बड़ा सा मात्रक ना लिख के सिंपली लिख दें 16 न्यूटन, तब भी आपका आंसर सही है। तो कितने बल की आवश्यकता होगी? 16 न्यूटन बल की आवश्यकता होगी। आपको दिख रहा है यहाँ पे, आपको लगाना पड़ेगा 16 न्यूटन का बल। और अगर हम अपने मात्रक को देखें तो द्रव्यमान किलोग्राम में था और हमारा जो त्वरण था वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में था। यानी कि MKS की बात की जाए, MKS की, तो मीटर में था, किलोग्राम में था और सेकेंड में था। यहाँ पे सब कुछ सही था, इसलिए ये पूरा का पूरा SI सिस्टम में था, इसलिए पूरा हटा के हम न्यूटन भी लिख सकते थे। तो ये भी क्वेश्चन आपसे अब हो जाएगा, सिंपल है। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए फटाफट। कहता है एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 10 किलोग्राम है, तो 100 सेंटीमीटर के वेग से चल रही है। अच्छा, एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 10 किलोग्राम है, 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, इसको 10 सेकेंड में रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा? अच्छा जी, इसको रोकना चाह रहे हैं, फोर्स पूछ रहे हैं। देखिए दिमाग कैसे लगेगा, पहले जो दिया है उसको आपको लिखना पड़ता है, उसके बाद सोचना पड़ता है, उसके बाद जब आप सोचते हैं तब आप अच्छा कर पाते हैं, तब आप जो है सवाल को आसानी से हैंडल कर पाते हैं। तो जो दिया है पहले उसको लिखिए। कहता है द्रव्यमान 10 किलोग्राम है। अच्छा जी, तो आप एक काम करिए, द्रव्यमान बराबर लिख लीजिए 10 kg, ठीक है। अच्छा जी, 100 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से चल रही है वो वस्तु, ठीक है। तो उसका वेलोसिटी, अच्छा एक चीज़ और नोटिस करना, इसको 10 सेकेंड में रोकने के लिए, यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया रोकने के लिए, ठीक है। रोकने के लिए यानी कि उसका अंतिम वेग जीरो करने के लिए, अंतिम वेग यानी कि v से दिखाते हैं, वो जीरो करना है। और शुरू में वो कितने से चल रही थी, यानी कि u कितना था उसका। देखिए यही सब लॉजिक आपको सीखना होता है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत मायने रखेंगे आपके लिए। तो u कितना है? 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ये है 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। और आपको एक चीज़ पता होगा, शायद आपने थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दिया होगा, तो यहाँ पे ये जो यूनिट सेंटीमीटर में दिख रही है, ये यहाँ पे चलेगी नहीं, क्योंकि हमको लंबाई किस में नापना होता है? मीटर में। तो सेंटीमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपको भी पता है कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो इस पूरे 100 सेंटीमीटर को हम सिंपली 1 मीटर और प्रति सेकेंड है तो ऐसे ही लिख देंगे, यानी कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करना है, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ट्रिकी क्वेश्चन है। 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, आप सभी को भी पता है ये बात। तो हमने क्या किया सिंपली कि इस सेंटीमीटर प्रति सेकेंड को सिंपली 1 मीटर प्रति सेकेंड लिख दिया। अब 100 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड से मतलब नहीं रह गया, अब हमें मतलब किससे रह गया? 1 मीटर प्रति सेकेंड से, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब हमें क्या दिया हुआ है, और भी चीज़ें दी हुई हैं। कह रहा है कि 10 सेकेंड में रोकने के लिए। अच्छा, कितने सेकेंड में रुक गई? 10 में, यानी कि ये 0 से शुरू हुई होगी और कहाँ पे जाके रुकी होगी? 10 पे रुकी होगी। 0 टाइम पे शुरू, t इक्वल्स टू 0 पे शुरू हुई होगी, और जब 10 सेकेंड का वक्त बीता होगा तब ये गाड़ी वहाँ पे जाके रुक गई होगी। उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ पा रहे होंगे, ठीक है। यानी कि टाइम में जो डिफरेंस मिला है, टोटल टाइम जो खर्चा हुआ है वो 10 सेकेंड का हुआ है। तो आप कह सकते हैं कि जो डेल्टा t है, जो टोटल समय लगा है वो कितना लगा है? 10 सेकेंड का लगा है, ठीक है। 10 सेकेंड का लगा है। अब हमें क्या निकालना है? कितना बल लगाना होगा। तो यानी कि F निकालना है स्टूडेंट्स। F बराबर क्या होगा, यही निकालना है, ठीक है। F बराबर क्या होगा, यही निकालना। अब देखिए, अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको द्रव्यमान दिया हुआ है, आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, आपको ये अंतिम वेलोसिटी और यहाँ पे कहीं ना कहीं प्रारंभिक वेलोसिटी दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है। यानी कि जब मास आपको दिया हुआ हो, दिखेगा यहाँ पे, आप क्वेश्चंस लिख लिया होगा आपने, नहीं तो वीडियो को पीछे करके लिख लीजिएगा। आपको अगर मास दिया हो, ठीक है, मास दिया हो, साथ के साथ अगर वेलोसिटी दी हो, तो यहाँ से आपको दिमाग में एक ही चीज़ आनी चाहिए कहीं ना कहीं कि हमें संवेग का, मोमेंटम का लॉजिक लगाना पड़ेगा, ठीक है। पी का लॉजिक लगाना पड़ेगा, और मोमेंटम का लॉजिक अगर लगाएंगे तो सीधे एक ही फॉर्मूला है, पी बराबर एम इंटू वी, यही फॉर्मूला जो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब पी का लॉजिक लगाएंगे और हमें निकालना है फोर्स, तो हमें एफ और पी में रिलेशन ढूंढना होगा। हमें रिलेशन किस में ढूंढना होगा? हमें रिलेशन ढूंढना होगा, अब रिलेशन हमें ढूंढना होगा किस में? एफ और पी में, ठीक है। तो एफ और पी में एक ही रिश्ता होता है, आपको पढ़ाया मैंने। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जाके मेरे वीडियो लेक्चर्स को देखिए, बालेंदु प्रताप सिंह, ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे सारा कुछ पढ़ाया गया है, बल तथा गति के नियम पूरा ढंग से करवाया गया है। जो भी बच्चे स्टेट बोर्ड से हैं, हिंदी मीडियम से हैं, बहुत ही अच्छा मटेरियल है, आप जाके एक बार चेकआउट करिए, देखिए आप वहाँ पे जाके, ठीक है। एफ बराबर क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा
डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी होता है, ठीक है। एफ बराबर डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अच्छा, डेल्टा पी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, ये होता है पी टू माइनस पी वन, पी टू माइनस पी वन, अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग, ठीक है। और डेल्टा टी का मतलब क्या है, टी टू माइनस टी वन, लेकिन मैं अभी इसे डेल्टा टी ही लिख देता हूँ। पी टू माइनस पी वन यानी कि देखिए जहाँ पे भी एक चीज़ नोट करिए, जहाँ पे भी डेल्टा है ना, इसका मतलब होता है, इसका मतलब हिंदी में होता है अंतर। क्या मतलब होता है, अंतर, सॉरी अंतर, ठीक है, अंतर, या फिर आप कह सकते हैं डिफरेंस, अंतर कहिए, या फिर आप क्या कह सकते हैं, इसको डिफरेंस कह सकते हैं। और डिफरेंस कैसे निकलता है स्टूडेंट्स, जैसे मान लो किसी के पास 50 रुपये हैं और किसी के पास 150 रुपये हैं, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है, आप कहोगे सर 100 रुपये का है। कैसे निकला, आप कहोगे सर 150 में से हमने 50 रुपये को घटा दिया, यानी कि अंतिम जो रुपया था या फिर जो बड़ा रुपया था उसमें से हमने प्रारंभिक या फिर छोटे रुपये को घटा दिया। तो संवेग में भी या किसी के भी डेल्टा में, अंतर में जब भी डेल्टा आता है उसका मतलब क्या होता है, अंतर। और अंतर कैसे निकलता है, अंतिम माइनस प्रारंभिक या फिर हाइयर माइनस लोअर, ठीक है। तो P2 माइनस P1 लिखेंगे, P2 मतलब अंतिम और P1 मतलब प्रारंभिक, और डेल्टा टी आपको पता है समय में अंतर। अच्छा, P2 की बात करें अगर, अंतिम संवेग कितना होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। संवेग बराबर क्या होता है, m इंटू वी होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको दिख रहा है साफ साफ, m इंटू वी। तो P2 आप लिखेंगे तो m इंटू P2 यानी कि अंतिम वेग यानी कि v, और माइनस P1 यानी कि m इंटू P1 यानी कि प्रारंभिक संवेग। तो m तो कभी बदलता नहीं है, चाहे प्रारंभिक स्थिति हो चाहे वो अंतिम स्थिति हो। गाड़ी यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाएगी ना, तो उसका द्रव्यमान नहीं बदलेगा। यहाँ m है तो यहाँ भी कितना रहेगा, m रहेगा, वो टूटी फूटी नहीं है, उसका द्रव्यमान सेम टू सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी बदल रहा है। तो m इंटू यू कर देंगे तो आप हमारा मिल जाएगा प्रारंभिक संवेग, और डिवाइडेड बाई में क्या है, डेल्टा टी है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आप समझ पाए होंगे। अब यहाँ पे देखिएगा, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे सब दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखेंगे सब समझ में आएगा कैसे कैसे मैंने किया है। तो m इंटू वी, m यहाँ पे 10 kg है, तो m की वैल्यू रखो 10, ठीक है। इसको हल कर रहा हूँ मैं, बराबर में 10 गुणे, ध्यान से देखिएगा, v कितना है, 0 है तो रख दिया मैंने 0, माइनस फिर से m कितना है, 10 है, यहाँ पे दिख रहा होगा m बराबर 10, ठीक है, 10, और गुणे u यहाँ पे दिख रहा होगा कितना, 1 मीटर प्रति सेकेंड, तो u का मान रखो 1, और बटे में, यहाँ पे बटे लगाओ, और पूरे के बटे में कितना लिख दो, बटे में डेल्टा टी यानी कि समय में परिवर्तन, और समय कितना लगा हुआ है, साफ साफ यहाँ दिख रहा होगा, डेल्टा टी बराबर 10 सेकेंड, डेल्टा टी बराबर 10 सेकेंड, तो वो डेल्टा टी का वैल्यू रख दो 10। अब बराबर इसको हल करो, 10 में 0 से गुणा होगा तो ये तो 0 हो जाएगा, माइनस आएगा, 10 में 1 से गुणा होगा तो कितना बचेगा, 10 बचेगा, और बटे में कितना है, 10 है। तो आप सभी को पता है कि 0 माइनस 10 कितना हो जाएगा, -10, और बटे में कितना बचेगा, 10। इसको हल करोगे, 10 से 10 क्या होगा, कट जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, यही नीचे लिख रहा हूँ मैं, बराबर में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा, बराबर में कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। आप सभी को यहाँ पे दिख रहा है साफ साफ कि यहाँ पे कितना आ गया आंसर, -1 आ गया, यानी कि f निकालना था ना हमें, f बराबर 10 से 10 कट गया, ये कितना आ गया, -1, और f निकालना था तो इसका मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो आप कह सकते हो -1 न्यूटन। यानी कि कुल मिला के स्टूडेंट्स थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे स्पेस है, मैं किनारे लिखता हूँ, देखिएगा f बराबर कितना आ गया, 1 न्यूटन आ गया, ये हमारा आंसर है। एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, -1 आया है, हमसे क्या पूछा है यहाँ पे देखिएगा कि रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा, हमसे क्या पूछा है कि रोकने के लिए कितना बल लगाना होगा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -1 न्यूटन जो आया है, ये माइनस साइन ये दिखा रहा है स्टूडेंट्स कि बल हम लगा रहे हैं। देखिए जब कोई मशीन, जैसे आपके घर में ट्रैक्टर है, अगर ट्रैक्टर खुद से चल के खेत जोत रहा है तो ट्रैक्टर काम कर रहा है, तो उस काम को पॉजिटिव वर्क कहते हैं। और अगर ट्रैक्टर खराब हो गया, आप उसे धक्का देके खुद कहीं ले जा रहे हो, है ना, आप खुद धक्का देके ले जा रहे हो, तो आप खुद ट्रैक्टर के ऊपर काम कर रहे हो, तो वो वर्क निगेटिव बोला जाता है, उसको निगेटिव वर्क बोलते हैं, माइनस वाला वर्क बोलते हैं। देखो काम जब आप करते हो तो माइनस में होता है, और जब मशीन करती है तो प्लस में होता है। कुल मिला के ये लॉजिक है, ठीक है। धीरे धीरे आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी, समझाई जाएंगी। बस 9th के लेवल पे इतना बहुत है, ठीक है। 9th के लेवल पे आप इतना फोकस करो, बहुत बड़ी बात है। और धीरे धीरे अपने आप को, दिमाग, अपने माइंड लेवल को बढ़ाओ, अपना थोड़ा सा क्षमता, अपनी कैपेसिटी को बढ़ाओ। जैसे ये सवाल पूरा आपने लिखा होगा, फिर इसको हल करने का तरीका सर ने कैसे किया, आप नोट्स में ये सवाल लिखो, एग्जाम्पल नंबर 3 पूरा हल करो इसको, ठीक है। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कराऊंगा, आज नहीं लेकिन और क्लासेस में मैं बल तथा गति के नियम पे रोज 2-4 सवाल लेके आऊंगा, ताकि आप एकदम से, मतलब एडवांस लेवल पे एकदम से इस चैप्टर में इतने ज़्यादा ओके हो जाओ कि आपको कहीं से भी कोई डाउट ना रह जाए।
तो यहाँ पे जो माइनस साइन है, यहाँ पे जो माइनस साइन आया, ये केवल क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि बल हमें लगाना पड़ रहा है। और कहा भी रहे, देखो रोकने के लिए, रोकना है तो जाहिर सी बात है हमें बल लगाना पड़ेगा। वही बल हमने कितना लगा दिया, 1 न्यूटन का लगा दिया। तो हम कह सकते हैं -1 इसलिए है क्योंकि बल हमने लगाया, वैसे आंसर हमारा कितना है, 1 न्यूटन का। तो उम्मीद करता हूँ ये एग्जाम्पल आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल था। इससे और भी बेहतरीन एग्जाम्पल्स मैं लेके आऊँगा, लेकिन ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ में लेके नहीं आता हूँ। 15 मिनट का था। अगर आपको पसंद आया हो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो चैनल को कर लीजिए। अगर आपको न्यूटन के नियम नहीं पता है, F = m × a, या फिर यही जो रिलेशन यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखा मैंने, यहाँ पे नोटिस करिएगा, F = ΔP/ΔT। एक फॉर्मूला लिखा है F = ΔP/ΔT, और डेल्टा पी को P2 - P1 लिखते हैं, डेल्टा पी को P2 - P1, डेल्टा टी को डेल्टा टी या फिर T2 - T1 लिखते हैं। ये सब अगर आपको नहीं पता है, जाके उस लेक्चर्स को अटेंड करिए। चलिए फिर और अच्छे न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में, एक नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। डेडिकेटेड रहिए, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।